वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभांशु गुप्ता। हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ जुड़ रहे हैं, जिस कहानी का नाम है बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल की शिक्षा की पढ़ाई होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में ही बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बात उस दिन की है जब राधे गुप्ता की उम्र ढलने लगी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और घर में एक विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्ता को हर समय उनकी चिंता सता रही थी कि वह उनका विवाह एक योग्य व्यक्ति के साथ करना चाहते थे, जिनके पास भले न संपत्ति हो पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वे अपने खुद के शिष्यों में से ही किसी वर का तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सभी शिष्य एकत्रित हुए। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी की परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री का विवाह की चिंता है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उनके लिए उन्हें चोरी करना भी क्यों न पड़े। उन्हें चोरी करता हुआ कोई भी ना देख सके। शर्त का पालन करना सभी को करना है। अगले दिन सभी शिष्य एकजुट हुए। रोजाना कुछ न कुछ लाते, किसी भी तरह से वस्तुएं चुरा करके लाते और राधा गुप्त को दे देते। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य करते थे, लेकिन इसमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामा स्वामी था। वह राधा गुप्त का बहुत करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। जब रामास्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा के शर्त के रूप में कहा है कि चोरी करते समय इसे कोई न देख सके, इस प्रकार अगर हम अकेले भी चोरी करते हैं तो हमारी अंतरात्मा देख रही है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। इसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई। वे उसी समय एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा? सभी ने कहा नहीं। तब राधा गुप्त ने कहा कि आप अपने अंतरात्मा से भी चोरी छिपा सकते हैं। सभी को बात समझ में आ गई और सबका सिर झुक गया, सिवाय रामास्वामी के बुद्धिमान से बहुत प्रसन्न हुए और सभी के सामने कहते हैं कि परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर के तलाश के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी को विवाह
अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। साथ ही चुराई हुई सभी वस्तुओं को उसके मालिक के पास नम्रतापूर्वक पहुंचाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं होता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोल लेना चाहिए। आज मनुष्य अपनी अंतरात्मा को सुनना बंद कर दिया है और इसीलिए मनुष्य अपने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी भी हमें गलत राह नहीं दिखाती है। हमें सही और गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य से पहले हमें मन की आवाज़ ज़रूर सुन लेना चाहिए। आज की शिक्षा हमें केवल पैसा और धन और संपत्ति कमाने की ज्ञान देते हैं। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालय में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे में छोटी सी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत की शिक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आजकल इसके लिए वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके स्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलते रहते हैं और उन्हें इनका भान भी नहीं होता। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।